हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बीएससी नर्सिंग एजुकेशन चैनल। तो हम बात कर रहे थे कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग में यूनिट नंबर 10, जिसमें आज का जो हमारा टॉपिक है वो रहेगा रोल ऑफ नर्स इन नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ कंट्रोल प्रोग्राम के बारे में। नेशनल हेल्थ प्रोग्राम में हम लोगों ने ये देख लिया था, NPCDCS के बारे में बात कर ली थी, ब्लाइंडनेस भी हमने देख लिया था, डीफनेस के बारे में भी हम लोगों ने पहले ही बात कर ली थी और टोबैको कंट्रोल प्रोग्राम भी देख लिया था। आज के वीडियो में हम लोग रोल ऑफ नर्स एंड स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल यूज्ड इन नेशनल हेल्थ प्रोग्राम के बारे में बात करेंगे। रोल ऑफ नर्स इन नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ कंट्रोल प्रोग्राम मतलब जो भी नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ के लिए कंट्रोल प्रोग्राम्स चलाए गए हैं उसमें जो नर्स है उसका रोल क्या होता है। नर्स प्ले अ वाइटल रोल इन द प्रिवेंशन, कंट्रोल एंड मैनेजमेंट ऑफ नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ विद ए कम्युनिटी हेल्थ प्रोग्राम। नर्स जो है वो बहुत ही एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है जो भी डिजीज़ हो रहे हैं नॉन कम्युनिकेबल उनको प्रिवेंट करने में, उनको कंट्रोल करने में, उनको मैनेजमेंट करने में। ठीक है, जो भी कम्युनिटी हेल्थ प्रोग्राम्स वगैरह हैं उनमें जो है नर्स क्या है एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो पहला है क्या रोल प्ले करती है, तो हेल्थ प्रमोशन एंड एजुकेशन। वो हेल्थ को प्रमोट करती है और हेल्थ के रिगार्डिंग लोगों को एजुकेशन देती है। नर्स एजुकेटिंग द पब्लिक अबाउट NCD, रिस्क फैक्टर, हेल्दी लाइफस्टाइल चॉइसेस एंड प्रिवेंटिव मेजर्स। ठीक है, तो जो नर्स है वो एजुकेट करती है पब्लिक को, जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ है उसके क्या क्या रिस्क फैक्टर हैं उनके बारे में बताती है, हेल्दी लाइफस्टाइल के बारे में बताती है। ठीक है, और जो भी प्रिवेंटिव मेजर्स हैं उनके बारे में नॉलेज देती है। देन अर्ली डिटेक्शन एंड स्क्रीनिंग। Nurse participate in community-based screening program for common non-communicable disease like hypertension, diabetes and cancer, ensuring early diagnosis and timely intervention। ठीक है, तो नर्स क्या है अर्ली डिटेक्ट करती है जो भी हेल्थ डिजीज़ है। ठीक है, स्क्रीन करती है। नर्स क्या है पार्टिसिपेट करती है कम्युनिटी में, स्क्रीनिंग करती है जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ है लाइक हाइपरटेंशन, डायबिटीज़, कैंसर। ठीक है, जिससे क्या है अर्ली डायग्नोस कर सके और टाइमली उसका इंटरवेंशन कर सके। दैन डिजीज़ मैनेजमेंट एंड केयर। नर्स प्रोवाइड ऑनगोइंग केयर एंड सपोर्ट फॉर इंडिविजुअल विथ नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ इंक्लूडिंग मेडिकेशन मैनेजमेंट, ब्लड शुगर मॉनिटरिंग, ब्लड प्रेशर मैनेजमेंट एंड वुंड केयर। ठीक है, तो वो क्या है डिजीज़ को मैनेज करती है नर्स, उसकी केयर करती है पेशेंट की। नर्स ऑनगोइंग केयर देती है। ठीक है, सपोर्ट करती है जो भी इंडिविजुअल है नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ से मतलब सफ़र कर रहा है। ठीक है, उसको क्या है मेडिकेशन मैनेजमेंट, उसका प्रॉपर मेडिकेशन जो भी डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब वगैरह किया है वो करती है। ठीक है, ब्लड शुगर नॉर्मल जो मेडिकेशंस वगैरह हैं वो क्या है नर्स दे सकती है। ब्लड शुगर क्या है प्रॉपर चेक करेगी, ब्लड प्रेशर चेक करेगी। ठीक है, उसको मैनेज करने की कोशिश करेगी और जो भी वुंड वगैरह है उनकी क्या है केयर करेगी। दैन नेक्स्ट है हमारा सपोर्ट एंड काउंसलिंग। नेक्स्ट रोल जो है हमारा नर्स का दैट इज सपोर्ट एंड काउंसलिंग। नर्स ऑफर इमोशनल सपोर्ट, काउंसलिंग एंड गाइडेंस टू पेशेंट एंड देयर फैमिली, हेल्पिंग दैम कोप विद द चैलेंजेस ऑफ लिविंग विद ए क्रोनिक इलनेस। ठीक है, तो नर्स क्या है इमोशनल सपोर्ट देती है, काउंसलिंग करती है, गाइड करती है पेशेंट को, उसकी फैमिली को, जिससे कि क्या है जो भी चैलेंजेस वगैरह आ रहे हैं उनसे क्या है वो कोप अप कर सके। कोप अप का मतलब होता है उससे डील अप कर सके। ठीक है, उसको फेस कर सके जो फैमिली है, जो भी डिजीज कंडीशन है उसको। देन नेक्स्ट है हमारा कम्युनिटी इंगेजमेंट। नर्स कोलैबोरेट विद कम्युनिटी हेल्थ वर्कर and other stakeholder to implement non-communicable disease prevention and control program at the grassroots level। ठीक है, तो कम्युनिटी इंगेजमेंट का क्या है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है, क्योंकि विदाउट कम्युनिटी इंगेजमेंट क्या है हम लोग नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ को प्रिवेंट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो नर्स को क्या है कोलैबोरेट करना होता है जो भी कम्युनिटी में हेल्थ वर्कर्स वगैरह हैं। ठीक है, और जो भी स्टेक होल्डर्स हैं उन सबको प्रिवेंट करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए जो भी डिजीज़ कंडीशन है उनको मतलब रूट से हटाने के लिए, मतलब जड़ से उस डिजीज़ को ख़त्म करने के लिए क्या है सबका पार्टिसिपेशन ज़रूरी है। देन एडवोकेसी। नर्स एडवोकेट फॉर पॉलिसी प्रोग्राम दैट सपोर्ट नॉन कम्युनिकेबल डिजीज प्रिवेंशन एंड कंट्रोल, वर्किंग टू क्रिएट हेल्थियर एनवायरनमेंट एंड प्रमोट एक्सेस टू क्वालिटी। नर्स क्या है एडवोकेट करती है, लोगों को एडवाइस करती है जो भी पॉलिसीज़ आ रही हैं। ठीक है, जो भी प्रोग्राम्स वगैरह हैं नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ को क्या है जो प्रिवेंट कर रहे हैं, कंट्रोल कर रहे हैं। ठीक है, हेल्दी इन्वायरमेंट को क्रिएट कर रहे हैं, उन सब चीज़ों के बारे में बताती है और जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है या फिर केयर है मिल रही है उन सब के बारे में बताती है। देन डाटा कलेक्शन एंड मॉनिटरिंग।
Nurse contribute to the collection of data on non-communicable disease prevalence, risk factor, treatment outcome, which is crucial for program evaluation and improvement. नर्स क्या है, कंट्रीब्यूट करती है, जो भी डाटा है कलेक्ट करती है, ठीक है, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ के रिगार्डिंग, ठीक है, जो जितने भी डिजीज़ कंडीशन ऑलरेडी हैं, जो हो रही हैं, उन सब के बारे में, जो भी रिस्क फैक्टर हैं, ठीक है, ट्रीटमेंट का क्या क्या आउटकम आ रहा है, इन सब चीज़ों को क्या है, नर्स क्या है, मॉनिटर करती है, ठीक है, जो कि इंपॉर्टेंट है, जो भी प्रोग्राम है उनको इवेल्युएट करने में और उसमें इम्प्रूवमेंट लाने के लिए. Then last जो रोल है, that is task sharing teamwork. Nurse often work as part of interdisciplinary teams, sharing tasks with other healthcare professional and CSWs to optimize patient care and program effectiveness. तो इसमें क्या है, जो भी टास्क वगैरह होते हैं, तो जो नर्स है वो क्या है, उस टास्क को शेयर करती है जो भी हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स हैं और कम्युनिटी हेल्थ वर्कर्स हैं उनके साथ, ठीक है, जिससे क्या है, जो पेशेंट है उसकी केयर हो सके और जो प्रोग्राम है उनमें क्या है, इफेक्टिवनेस आ सके. एक टीम वर्क करती है, ठीक है. तो ये सारे क्या थे, हमारे रोल थे. अब हम बात करेंगे स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल्स यूज्ड इन नेशनल हेल्थ प्रोग्राम्स के बारे में. स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल यूज्ड इन नेशनल हेल्थ प्रोग्राम, ठीक है. तो क्या क्या स्टैंडर्ड्स होते हैं जो कि, या फिर क्या क्या प्रोटोकॉल्स हैं जो ट्रीटमेंट के लिए यूज़ किए जाते हैं, ठीक है, नेशनल हेल्थ प्रोग्राम्स में, ठीक है. स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल्स ऑल्सो नोन एज स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट गाइडलाइंस. स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल्स को हम लोग क्या बोलेंगे, स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट गाइडलाइंस. की क्या क्या ऐसी गाइडलाइंस हैं जो एक स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट के लिए ज़रूरत रहती हैं. आर सिस्टमेटिकली डेवलप्ड रिकमेंडेशन फॉर मैनेजिंग स्पेसिफिक हेल्थ कंडीशन. ये क्या है, सिस्टमेटिकली डेवलप्ड की गई हैं, किस लिए, जिसके लिए जो हेल्थ कंडीशन है उसको क्या है, मैनेज कर सकें. कोई भी स्पेसिफिक हेल्थ कंडीशन है उसको मैनेज करने के लिए ये गाइडलाइंस बनाई गई हैं. दे प्ले अ क्रूशियल रोल इन नेशनल हेल्थ प्रोग्राम बाई प्रमोटिंग एविडेंस बेस्ड क्लिनिकल प्रैक्टिस. और ये क्या है, एक क्रूशियल रोल प्ले करती हैं नेशनल हेल्थ प्रोग्राम में. क्यों, ये प्रमोट करती हैं एविडेंस बेस्ड क्लिनिकल प्रैक्टिस, ठीक है, कि एविडेंस के थ्रू क्या है, ये क्लिनिकल प्रैक्टिस करते हैं. इंश्योरिंग क्वालिटी ऑफ केयर, ये क्या है, क्वालिटी ऑफ केयर देना चाहते हैं. एंड ऑप्टिमाइजिंग रिसोर्स एलोकेशन, और जो भी रिसोर्स वगैरह है उनका प्रॉपर एलोकेशन वगैरह होना चाहिए, ठीक है. रिसोर्स एलोकेशन का मतलब क्या होता है कि जो डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह है, ठीक है, हेल्थ प्रोफेशनल्स वगैरह जो भी हैं वो प्रॉपर होने चाहिए. देन दीज गाइडलाइंस आर डिजाइन टू असिस्ट हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स इन मेकिंग इन्फॉर्म्ड डिसीजन अबाउट अप्रोप्रिएट पेशेंट केयर. और ये जो गाइडलाइंस हैं ये डिज़ाइन की गई हैं जो भी हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स हैं, ठीक है, जो क्या है, इन्फॉर्म्ड डिसीजन बना रहे हैं अप्रोप्रिएट पेशेंट केयर करने के लिए, उनके लिए क्या है, ये गाइडलाइंस है, ठीक है. अब हम बात करेंगे कि क्या क्या गाइडलाइंस है. तो पहला है एविडेंस बेस्ड. ये है कि जो भी ट्रीटमेंट है वो एविडेंस बेस्ड होना चाहिए. दैट इज स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट गाइडेंस आर डेवलप्ड बेस्ड ऑन रिव्यू ऑफ साइंटिफिक एविडेंस, एक्सपर्ट कंसेंसस एंड बेस्ट प्रैक्टिसेस, ठीक है. तो क्या है कि जो ये गाइडलाइंस हैं ये डेवलप हुई हैं किसके बेसिस पे, जो साइंटिफिक एविडेंस हैं उनके रिव्यू पर, ठीक है, एक्सपर्ट्स के, और जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हो रही हैं उनके बेस्ड पे. देन स्टैंडर्डाइजेशन, दे प्रोवाइड स्टैंडर्डाइज्ड गाइडेंस. और ये क्या है, एक ये प्रोवाइड करती हैं स्टैंडर्डाइज गाइडेंस किसके लिए, डायग्नोसिस के लिए, मैनेजमेंट के लिए एंड प्रिवेंशन ऑफ स्पेसिफिक कंडीशन, इंश्योरिंग कंसिस्टेंसी इन केयर, ठीक है. क्या है, प्रॉपर डायग्नोस होना चाहिए, मैनेजमेंट होना चाहिए, प्रिवेंशन होना चाहिए जो भी एक स्पेसिफिक कंडीशन है, और जो कंसिस्टेंसी है केयर में वो रहनी चाहिए. देन रेशनल ड्रग यूज़, ठीक है, जो भी ड्रग यूज़ कर रहे हैं उनका रेशनली यूज़ होना चाहिए. रेशनली यूज़ का क्या मतलब होता है कि इट प्रमोट रेशनल एंड अप्रोप्रिएट यूज़ ऑफ मेडिकेशंस, ऑप्टिमाइजिंग देयर इफेक्टिवनेस एंड मिनिमाइजिंग पोटेंशियल हार्म. कि आप जो ड्रग है उसको यूज़ कर रहे हो इस तरीके से कि उसका अप्रोप्रिएट यूज़ हो, ठीक है, जितनी ज़रूरत है उतनी यूज़ होना चाहिए, और जिस टाइम पे नीडेड है उस टाइम पे मिलना चाहिए, ठीक है, उसकी इफेक्टिवनेस दिखनी चाहिए, और जो पोटेंशियल हार्म है वो कम से कम होना चाहिए. देन रिसोर्स एलोकेशन, दे गाइड द एलोकेशन ऑफ हेल्थ केयर रिसोर्सेज, इंश्योरिंग एफिशिएंट एंड इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सर्विसेज, ठीक है. तो जो भी हेल्थ रिसोर्सेज हैं वो प्रॉपर होने चाहिए, ठीक है, उनको प्रॉपर गाइड किया हुआ होना चाहिए, और एफिशिएंट और इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए जो भी सर्विसेज मिल रही हैं उनका. देन क्वालिटी एश्योरेंस, SDGs contribute to quality assurance by providing a framework for monitoring and evaluating healthcare services, ठीक है. तो क्या है, एक क्वालिटी देनी है हमें,
जो भी पेशेंट हैं, ठीक है, और इवेलुएटिंग हेल्थ केयर सर्विसेज, ठीक है, उन्हें प्रॉपर मॉनिटर करना है और इवेलुएट करना है जो भी हेल्थ केयर सर्विसेज दी गई हैं उनको। देन पब्लिक हेल्थ इम्पैक्ट, दे आर इसेंशियल फॉर अचीविंग पब्लिक हेल्थ गोल, ये इसेंशियल होती हैं अचीव करने के लिए जो पब्लिक हेल्थ गोल है, लाइक सच एज डिजीज़ कंट्रोल, जैसे कि हमें डिजीज़ को कंट्रोल करना है, प्रिवेंट करना है बाई प्रोवाइडिंग अ कॉमन अप्रोच टू हेल्थ केयर डिलीवरी, ठीक है, और किस तरीके से हम प्रमोट कर पाएंगे जो हेल्थ केयर हम डिलीवर कर रहे हैं उसके थ्रू, ये एक कॉमन अप्रोच है। देन स्पेसिफिक डिजीज एरिया, STGs are developed for various health conditions including communicable disease like tuberculosis, vector-borne disease and HIV/AIDS, as well as non-communicable disease like diabetes, cardiovascular disease। तो इसमें क्या है, जो स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट गाइडलाइंस हैं वो डेवलप की गई हैं बहुत सारी जो हेल्थ कंडीशंस हैं उनके लिए, लाइक कम्युनिकेबल भी, नॉन कम्युनिकेबल भी। कम्युनिकेबल में हमारा TB, वेक्टर बोन, HIV एंड नॉन कम्युनिकेबल में डायबिटीज़, CVD, ठीक है। अब हम बात करेंगे एग्जाम्पल ऑफ नेशनल हेल्थ प्रोग्राम यूजिंग STGs, ठीक है, एग्जाम्पल बताएंगे जो ऐसे नेशनल हेल्थ प्रोग्राम है जो यूज़ कर रहे हैं स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट गाइडलाइंस, ठीक है। तो पहला है रिवाइज्ड नेशनल ट्यूबरक्लोसिस कंट्रोल प्रोग्राम यूजेस स्टैंडर्ड फॉर TB केयर इन इंडिया, ये यूज़ कर रहे हैं इन स्टैंडर्ड को जिससे कि क्या है ट्यूबरक्लोसिस की केयर हो सके इंडिया में, ठीक है, टू गाइड डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ ट्यूबरक्लोसिस, जिससे कि क्या है डायग्नोस किया जाए और ट्रीटमेंट किया जाए किसका, ट्यूबरक्लोसिस का। Then National AIDS Control Program focus on prevention, management and control of HIV/AIDS and related infection, ठीक है। जो नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम है उसके लिए भी यूज़ किया जा रहा है इस गाइडलाइंस को, जो ये स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल्स हैं उनको, जिसका फोकस है प्रिवेंशन, मैनेजमेंट और कंट्रोल करना HIV/AIDS को, ठीक है, और जो भी उससे रिलेटेड इन्फेक्शन हो रहे हैं। देन नेशनल वेक्टर बोर्न डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम में भी क्या है इन गाइडलाइंस का यूज़ किया जा रहा है। एड्रेस द मैनेजमेंट ऑफ डिजीज लाइक मलेरिया, डेंगू फीवर, जापानीज इंसेफेलाइटिस, ठीक है। तो इसमें क्या है मैनेजमेंट करना है ऐसे डिजीज़ का, लाइक जो वेक्टर से हो रहे हैं, मलेरिया, डेंगू फीवर, जापानीज इंसेफेलाइटिस। देन नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम प्रोवाइड गाइडलाइन फॉर द मैनेजमेंट ऑफ कॉमन मेंटल डिसऑर्डर्स, ठीक है। तो जो भी मेंटल डिसऑर्डर्स कॉमनली होते हैं ना उनको मैनेज करने के लिए क्या है इन गाइडलाइंस का यूज़ हो रहा है। नेशनल प्रोग्राम फॉर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ कैंसर, डायबिटीज़, कार्डियोवास्कुलर डिजीज एंड स्ट्रोक, फोकस ऑन प्रिवेंशन एंड मैनेजमेंट ऑफ दिस क्रोनिक डिजीज, ठीक है। तो सबको पता है जो NPCD/CS मैं पढ़ा चुकी हूँ उसके कंट्रोल और प्रिवेंशन और मैनेजमेंट के लिए क्या है हम लोग ये स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट जो भी गाइडलाइंस हैं उनका क्या है यूज़ कर रहे हैं इन हेल्थ प्रोग्राम पर। फिर हम देखेंगे कि क्या इंपॉर्टेंस है STG स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट गाइडलाइंस की। तो पहला है इम्प्रूव पेशेंट आउटकम, ठीक है। जो ये गाइडलाइंस हैं जब हम इनको फॉलो अप करते हैं नेशनल हेल्थ प्रोग्राम में, तो जो पेशेंट का आउटकम है ना वो क्या है इम्प्रूव होता है बाय प्रमोटिंग एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिसेस। STGs कंट्रीब्यूट टू बेटर हेल्थ आउटकम फॉर इंडिविजुअल, ठीक है। तो कोई भी इंडिविजुअल है उसका क्या है बेटर हेल्थ आउटकम निकल के आता है। देन रिड्यूस हेल्थ केयर कॉस्ट, स्टैंडर्डाइज्ड प्रोटोकॉल कैन हेल्प रिड्यूस अननेसेसरी और इनएप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट लीडिंग टू कॉस्ट सेविंग, ठीक है। तो जो स्टैंडर्डाइज्ड प्रोटोकॉल्स जो भी हैं, ठीक है, वो क्या है रिड्यूस करते हैं जो अननेसेसरी और इनएप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट होता है उसको, जिससे क्या है जो कॉस्ट हमारा है वो सेविंग हो जाती है। देन इंक्रीज्ड एफिशिएंसी, ठीक है। STGs स्ट्रीमलाइन हेल्थ केयर प्रोसेसेस मेकिंग दैम मोर एफिशिएंट एंड इफेक्टिवनेस, ठीक है, इफेक्टिव, ठीक है। तो ये क्या है जो इफेक्टिवनेस है वो क्या है इसमें बढ़ के आती है जब हम इन स्टैंडर्ड जो ट्रीटमेंट गाइडलाइंस हैं उनका यूज़ करते हैं नेशनल हेल्थ प्रोग्राम में, तो क्या है एक इफेक्टिवनेस दिखती है, एक रिजल्ट दिखता है। देन इनहेंस्ड क्वालिटी ऑफ केयर, दे इंश्योर अ कंसिस्टेंट लेवल ऑफ क्वालिटी इन हेल्थ केयर डिलीवरी अक्रॉस डिफरेंट सेटिंग्स, ठीक है। तो इससे क्या है जो क्वालिटी मिल रही है ना केयर में वो भी क्या है इनहेंस होती है, ठीक है। ये इंश्योर कराती है कि जो कंसिस्टेंट लेवल है क्वालिटी की, ठीक है, हेल्थ केयर डिलीवरी में वो लोगों को मिल रही है अलग अलग सेटिंग्स में, ठीक है, और वो क्या है इनहेंस होती है। तो इन कंक्लूजन में स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल्स क्या है इसेंशियल कंपोनेंट्स हैं नेशनल प्रोग्राम के, जो क्या है एक फ्रेमवर्क दे रहे हैं एविडेंस बेस्ड के अकॉर्डिंग स्टैंडर्डाइज एफिशिएंट हेल्थ केयर डिलीवरी दैट अल्टीमेटली इंप्रूव पेशेंट आउटकम एंड प्रमोट पब्लिक हेल्थ, ठीक है। तो जो STG है वो क्या है कि इसेंशियल कंपोनेंट है नेशनल हेल्थ प्रोग्राम में, ठीक है, जो क्या है एक फ्रेमवर्क दे रहा है एविडेंस बेस्ड पे और एक स्टैंडर्डाइज्ड जिसका जो हेल्थ केयर डिलीवरी मिल रही है लोगों को, जिसका एक ही उद्देश्य है इम्पॉर्टेंट, दैट इज इम्प्रूव पेशेंट आउटकम एंड प्रमोट पब्लिक हेल्थ, और क्या है प्रिवेंट करना, कंट्रोल करना डिजीज़ को, ठीक है। तो हमारी जो ये 10 यूनिट है वो फिनिश हो चुकी है। अगले लेक्चर में हम लोग नेक्स्ट यूनिट जो हमारी है वो स्टार्ट करेंगे।
आप प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। इसके नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।